हमने कल सीखा और जाना कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। हमने जाना कि भगवत गीता का अर्थ है भगवान के दिव्य उपदेश, उनके संवाद, और उनका संवाद जैसे अर्जुन ने सुना था, तो यानी हमारा सौभाग्य भी अर्जुन जैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता कितने लोगों को सुनाई? 2। कौन कौन? अच्छा, 2 लोगों को सुनाई। पक्का? नहीं नहीं, कौरव नहीं सुन पाए। नहीं नहीं, नहीं। देखो, भगवान ने, देख लीजिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सीधा संवाद जो हुआ वो अर्जुन से हुआ। तो सीधे किसको निमित्त बनाया? अर्जुन को बनाया, हमारे लिए, कलयुग के जीवों के लिए। क्या दिया? प्रसाद दिया ना। प्रसाद आया तो भगवान ने हमें क्या दिया? प्रसाद दिया कि जब जब थको उठा के इसे पढ़ लेना। मैंने सारे जवाब इसमें दे के जा रहा हूँ, और मैं जा नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें दिखूंगा नहीं, लेकिन गीता के रूप में तुम सबके साथ रहूंगा मैं। और जब जब गीता होगी, अर्थात है कि मैं यहीं आसपास हूँ, क्योंकि मुझे आना होगा, क्योंकि संवाद बोल रहा होगा। भगवान ने डायरेक्टली सीधे सीधे अर्जुन संवाद किया था, लेकिन सुना और भी लोगों ने था। बर्बरिक है ना, बर्बरिक सुन रहे थे। उन्होंने वरदान लिया था ना कि मैं पूरी महाभारत देखूंगा। तो महाभारत का हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता। कौन सा पर्व है? महाभारत में है 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18। और गीता में सिमिलैरिटी क्या आ गई, समानता क्या आ गई? 18 ही अध्याय है। तो वहां क्या हुए? 18 पर्व। पर्व को महाभारत में, अध्यायों को जब गीता में अध्याय कहते हैं, ऐसे महाभारत में अध्यायों को कहते हैं पर्व, है ना। उसमें जो छठा पर्व है भीष्म पर्व। अब भीष्म पर्व का अर्थ है, कभी महाभारत को भी हम समझेंगे, बहुत बहुत बड़ा नीति शास्त्र, 1 लाख श्लोक के उसमें। पर्व का अर्थ है उस समय भीष्म उस युद्ध के सेनापति थे। ऐसे अलग अलग पर्व हैं, कर्ण पर्व है, समझ रहे हैं, द्रोणाचार्य पर्व, ऐसे अलग अलग पर्व है। तो ये कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व। इसका अर्थ यहाँ पे जो सेनापति इस युद्ध के कौरव के पक्ष से, वो कौन है? भीष्म पितामह। क्योंकि इनका सेनापति कभी नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इनका पर्व नहीं हो सकता। ये भी एक फैक्ट है गीता का, बहुत जबरदस्त, कि यहाँ पे जो पर्व है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व भी छोटा सा हिस्सा 25वें अध्याय से लेकर के 48वें अध्याय तक जो है वो है श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक, जिसमें से भगवान ने बोले 574 श्लोक। कितने? 574। और प्रश्नकर्ता के रूप में भगवान ने, जो भगवान उत्तरदाता है, लेकिन भगवान का जो पद है वो सारथी पद है, और भगवान वक्ता रूप में बोले, है ना। अर्जुन ने कैसे बोला? प्रश्नकर्ता के रूप में। और दूसरा उनका पद है, अर्जुन का भी पद है, वो है जिज्ञासु पद, है ना। वो जिज्ञासु होकर के बोले। ऐसे प्रश्न नहीं, वो बड़े जब बहुत ही अलग और विलक्षण प्रश्न है, जो कि आपके मेरे हैं, वही प्रश्न उन्होंने वहां खोजे, पूछे भगवान से। वो कितने हैं? 84 हैं, 84 हैं, जिसमें से प्रश्न सिर्फ 83 हैं, और अर्जुन का क्या है? एक प्रश्न है। 18वें अध्याय का 72वां एक ही प्रश्न। ऐसे तो छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन मुख्य प्रश्न के रूप में वहां वो भगवान ने, क्षमा करे, 18वें अध्याय का 73वां प्रश्न है, जो अंतिम संवाद है। किसका? अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ में। यानी अंतिम भगवान का श्लोक कौन सा है? 18वें अध्याय का 72वां। और भगवान भी प्रश्न करते हैं, और गीता का अंत फिर प्रश्न से ही होता है। दोनों ने प्रश्न से ही समाप्त कर दी गीता। उसके बाद जो उवाच हुआ, जो बोला गया, वो किसने बोला? संजय ने बोला। धृतराष्ट्र तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने तो भगवत गीता को शुरू किया था। यानी शुरू का जो श्लोक है वो किसने बोला था? धृतराष्ट्र ने बोला था। क्या बोला था? हम एक बार रिवीजन, एक बार समझते हैं। क्या बोला था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। इसका मर्म हमने कल समझा था, तो इसको हम दोहराएंगे नहीं, और हमने श्लोक को दोहरा दिया कि पहला श्लोक था, ठीक है। अब ये पहला धृतराष्ट्र बोले तो 1 बोले, अब संजय कितना बोले? 40 बोले। ऐसे कुल मिला के कितने हो गए? 700 श्लोक हो गए हमारे,
एकाध हो सकता संजय और अर्जुन के बीच में थोड़ा, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि 85 प्रश्न अर्जुन के हैं और 41 जो श्लोक हैं वो संजय के हैं। तो कहीं कहीं गीता में किसी किसी जगह पे ये थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया एक फैक्ट। अब गीता का आख्यान किस श्लोक से शुरू होता है? जैसा कि हमने कल समझा था कि वैसे तो भगवान पहले अध्याय के संजय उवाच, जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं तो वो 25वें श्लोक में नीचे का श्लोक बोलते हैं। श्लोक में कितनी लाइन होती है? पहली लाइन और 2 लाइन में पूर्ण श्लोक कहलाता है, अन्यथा वो सूत्र कहला जाता। आपने अगर पतंजलि योग सूत्र पढ़ा होगा तो वो 1-1 लाइन के थे, वो 2 लाइन के नहीं थे, इसलिए उन्हें क्या नहीं कहा, श्लोक न कह के क्या कहा, सूत्र कहा। यहाँ श्लोक है। तो 25वें श्लोक में क्या हुआ, नीचे की लाइन भगवान बोल देते हैं जो हम कल समझ चुके थे, लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं कि वो कहते हैं अर्जुन से कि पश्येतान समवेतान कुरुनिति, अपने कुरुओं को देखो। बस इतना बोल के भगवान मौन हो जाते हैं, है ना। फिर संजय आगे बताते हैं, फिर अर्जुन बोलते हैं। पहले अध्याय, क्षमा कर, पहले अध्याय के 21, 22, 23 3 श्लोक पहले अध्याय में अर्जुन बोलेंगे, है ना। फिर इनडायरेक्टली संजय किसको बताएंगे, धृतराष्ट्र को बताएंगे, जो भी बताएंगे। अब संजय उवाच की संजय बता रहे राजन से कि ये राजन वहां ऐसा ऐसा हुआ है ना। और फिर 29वें श्लोक में अर्जुन रथ के पीछे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि आगे तो नारायण है तो वो समकक्ष नहीं हो सकता, तो पीछे गांडीव नीचे रख के और बैठ जाते, घबरा जाते हैं, उनको विषाद आ जाता है। और क्या भाव आता है? पहला भाव जाने, किम कर्तव्य विमूढ़ का भाव, जिससे सामान्य भाषा में हम द्वंद्व कहते हैं, सामान्य और मेडिकल मनोविज्ञान की दृष्टि में उसे विषाद कहते हैं, है ना। उसे डिप्रेशन कहते हैं, उसे कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, द्वंद्व भी आया था, 2 भाव आए थे। लेकिन उसका कारण क्या था, क्यों आया कॉन्फ्लिक्ट? उसका कारण था मोह। क्या था? मोह। अब मोह कैसे आता है? मोह ऐसे नहीं आएगा, जिसको अज्ञान आएगा, जब आपको अज्ञान या माया ग्रसित करेगी। भगवान की एक और शक्ति है, भगवान 2 शक्तियों के साथ चलते हैं, माया का आवरण डालते हैं। माया किस पे डाली? जैसे कोई सोया रह गया होगा आज, तो उस पर आवरण किसका? गर्ग साहब आ गए, मतलब भगवान की कृपा हो गई। पहली लाइन में बैठे, है ना, और ध्यान से सुन रहे हैं। तो कृपा पात्र कौन हुआ? जिसने भगवान ने क्या करा, विवेक जागृत कि चलो उठो, आप क्या करो, आज गीता जी है, आपको जाके सुनना है। और जिन लोगों को नहीं सुनानी होगी तो वो भगवान, नहीं सुनाने का नहीं, कर्म, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सिर्फ कर्म हमें करने को दिए, कर्म हमारे हाथ में, फल किसके पास रख लिया? प्रावधान पूरा भगवान के पास। और हम मनुष्य क्या करते हैं? देखो, सीखने वाली बात है, हम भगवान का अधिकार बार बार छीन रहे होते हैं। भगवान ने कहा कि कर्म तो कौन करेगा, कर्म कौन करेगा? आप करेंगे। फल क्यों ले लिया? फल उन्होंने क्यों लिया? भी सोचने वाली बात है। भगवान ने इसलिए लिया कि अगर फल आपको दे दूं तो आप पड़ोसी को अभी कभी मार दो। अभी पाकिस्तान खत्म हो चुका होता, फल हमारे हाथ में होता ना, जा मन में सोचो, और फल है ना। तो भगवान ने फल क्यों ऐसे समझना है हमको कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार जो दिया कर्म का, सिर्फ एक ही अधिकार दिया भगवान ने। काहे का अधिकार दिया? कर्म का। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका अधिकार क्या है? पढ़ाना। अगर आप गुरु हैं तो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करना, जो भगवान कर्म कर रहे हैं वहां पे। भगवान क्या कर रहे हैं? सारथी पद में बैठे। लेकिन जैसे अर्जुन को द्वंद्व आया, जिससे अर्जुन डरा, जैसे अर्जुन घबराया, जैसे उसने कहा मुझे अमंगल दिख रहा है नारायण, हे केशव, हे अच्युत, मुझसे तो युद्ध नहीं होगा, हे गोविंद, और ऐसा कह के वो रथ पे बैठ जाते हैं। तो भगवान मुस्कुराते और थोड़ा नाराज होके बोलते हैं ना, कुतस्वा कश्मल मिदम विश्वमें समुपस्थितम। ऐसी विपरीत स्थितियों में है अर्जुन, तो कैसी बातें कर रहा है? ये कायरता तेरे अंदर कहाँ से आई? ये नपुंसकता को तू कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि तू कौन है? महाबाहो है, तू गांडीवधारी अर्जुन है, तुझसे बड़ा योद्धा अभी इस सेना में, उतना सब बड़े बड़े हैं, लेकिन तू धर्म के साथ है, इसलिए तू सबसे बड़ा है फिलहाल, है ना। क्योंकि वहां शक्ति से ज्यादा भगवान धर्म का ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि धर्म है तभी भगवान नारायण कहाँ क्या बैठे हैं, किस पद पे बैठ गए? सारथी बन गए। वरना भगवान सारथी बनेंगे क्या? भगवान को सारथी बनने की आवश्यकता है क्या? त्रिभुवन नाथ है वो तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें क्या करना है? और सारथी पद क्यों ही स्वीकार करेंगे? लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगा। ये भजन याद है कि नहीं आपको? तो भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम के वश अपनी ठकुराई को छोड़ दिया, भूल गए, छोड़ दिया, और क्या कर लिया? अर्जुन का रथ हाँक दिया।
और जिस रथ पर भगवान बैठे हो उस पे अर्जुन को भला कैसे हरेगा। लेकिन द्वंद्व आंतरिक व्यक्तित्व है जो ईश्वर के होने के बाद भी आपके कर्म के कारण आएगा, क्योंकि अज्ञान और माया दो चीजें भगवान की एक और शक्ति है। ये अध्याय है एक अलग ही पर शक्ति का। तो वहां पे भगवान की जो एक और शक्ति थी, भगवान ने कहा ये भी अभी कभी इसके अंदर भीतर जो भाव है, क्योंकि अज्ञान का थोड़ा सा अंश अर्जुन में बचा था। अगर वो अंश नहीं बचता तो गीता आती ही नहीं। तो भगवान ने भी जान करके, जब भगवान ने क्या किया कि 12 वर्ष के अज्ञातवास में अर्जुन को बोला कि ऊपर जाओ, स्वर्गलोक में जाओ और सारे अस्त्र शस्त्र लेकर आओ, सीख कर आओ। सारी तपस्या भगवान ने करवाई। अब अर्जुन और ये लोग ने, एक छोटी सी बात यहीं से मैं आपको, एक छोटा सा एक दृष्टांत है भगवान का, कि अर्जुन और धर्मराज युद्ध के बाद मतलब पहले बोलते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप हमारे साथ लाक्षाग्रह हुआ, हमें जलाने की कोशिश की, द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ, ऐसे बहुत सारी बुरी, हमारा राज्य छीन लिया गया, है ना, ऐसे सब। और ये तो ठीक है, उसका जवाब भगवान दे चुके थे। उनसे बोला कि 12 वर्ष क्यों, 12 वर्ष तक हम वन भटक रहे हैं, 12 वर्ष में अपने राज्य से तो ठीक है, मुझे उसका कोई राग और कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से दूर रहा, मैं जंगल जंगल भटकता रहा, मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ा, मुझे बृहन्नल्ला बनना पड़ा, मतलब वो नारी और स्त्री के बीच की स्थिति मेरी आ जाती है, मैं शापित हो जाता हूँ, और आप बैठे बैठे देख रहे हो। समझिएगा बात को। तो भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान तो मुस्कुराएंगे, क्योंकि जब आप शिकायत करोगे तो भगवान को पता है कि क्या जवाब देना। भगवान बोलते हैं कि तुझे 12 वर्ष की तपस्या, तेरी मेहनत दिख रही है, तुझे दिख रहा तू जंगल जंगल घूम रहा था, तुझे दिखा कि तुझे अज्ञातवास 1 वर्ष का हुआ, तुझे छुपना पड़ा, तेरे भाइयों को सेवा करनी पड़ी, तू सेवक के रूप में कार्य करता रहा विराट देश में, लेकिन तुझे ये ध्यान नहीं दिया कि तू इतना बड़ा महायुद्ध होने वाला है, इस महायुद्ध में तू है, और इस महायुद्ध की तैयारी नहीं लगेगी तुझे। तू कभी भी राज्य में जब रहता तो तू ये प्रैक्टिस यानी अभ्यास नहीं करता, तुझे कौशल नहीं आता। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता कब आती, जब आप अभ्यास करते हो। तो तुम्हें अभ्यास की आवश्यकता थी, लेकिन तुम राजा हो, मतलब तुम्हारे पास राज्य है, तो राजा कितनी अभ्यास करेगा, जितना करना चाहिए नॉर्मल, लेकिन ये उस सामान्य अवस्था से 100 गुना ज्यादा अभ्यास था, शक्ति और बल के साथ अभ्यास था, इसलिए तूने सारे दिव्यास्त्र तुझे अर्जित करा है। अगर ये दिव्यास्त्र नहीं होते तो तुझे क्या लगता है वो कर्ण तुझे छोड़ देता? कर्ण किसका पुत्र? सूर्य पुत्र। हाँ, मतलब अब जिसका, जो कर्ण दानवीर है, जो परशुराम शिष्य हैं, पितामह, और सामने द्रोण, आचार्य द्रोण तेरे खुद के गुरु खड़े हैं, और तू थोड़ी देर, कितनी देर टिक जाता उनके सामने? तो तुझे इन सबकी शक्तियों के बराबर नहीं, इनसे ज्यादा शक्ति चाहिए थी, और जो तेरे पास उस समय नहीं थी, इसलिए तुझे क्या करवाया? तुझे लगा, ये हमको लगता है कि हमें वनवास मिल गया, हमें अज्ञातवास मिल गया, हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन आपने देखा आप सहन कर रहे होते हो, आप संयम कर रहे होते हो, आप जीत रहे होते हो समय को, और हम फिर शिकायत क्या करते? देखा भगवान ने मुझे कष्ट दिया। तो मैं क्या सोचती, भगवान ने कष्ट दिया और मैं जीवित रह गई, मैं संयमित रह गई, मैंने लड़ लिया, मतलब नारायण मेरे साथ ही चल रहे थे। अगर नारायण नहीं होते तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती। लेकिन अर्जुन को ये समझ में नहीं आया, तो फिर भगवान ने कहा कि हे नारायण, हे केशव, ये आपकी महामाया नहीं, ये लीला है आपकी, जो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हम ईश्वर को नहीं समझते ना, हम तो अपने सुख और दुख में उलझे हैं। तो भगवान उसके लिए भी एक श्लोक कहते, दूसरे अध्याय का 37-38 श्लोक, कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्सिसि। क्योंकि जब अर्जुन कहते हैं किसको? श्री कृष्ण को, कि भगवान मैं जब इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं इनको मार दूंगा तो इन जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएगी, संतानें कैसी होगी? वर्ण शंकर होगी। यानी बहुत सारे बातें वो विनम्रता पूर्वक भगवान से कहते हैं कि मुझे क्यों क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। और भगवान क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्यों क्यों युद्ध करना चाहिए? वो जो भगवान के जवाब है वो यही बताते, कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म का अर्थ क्या है? मैंने अभी कहा कि शिक्षक है तो आपका कर्तव्य कर्म है, आप पढ़ाओ। अब एक चीज और पूछी जाती है कि भगवान अगर कर्मण्यवादिका रास्ते में ये बता रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर इस कलयुग में तो हम पहले फल की चिंता करते हैं, होता है। अभी आप यहाँ एक फल के कारण आए हो, कौन सा फल है? क्या फल सोच के आए हो? इन्हीं का लालच है। ये सकारात्मक है तो अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन फल है तो इस फल में लेकिन एक इस फल में हमारी चिंता नहीं है।
ये कर्म सकारात्मक है, ये निष्काम भी हो गया एक प्रकार से, क्योंकि इसमें आपको फल क्या चाहिए? भगवान का दर्शन, भगवान का ज्ञान। जो अर्जुन का भाव है अभी आपके अंदर भी है, तो ये फल बुरा नहीं है। तो भगवान ने फल की चिंता करने को, हम क्या अर्थ ही अलग निकाल लेते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल की चिंता। तो इस गीता से लोग दूर हो गए कि अरे तो काम करोगे कि बिना फल के, हम बिना परिणाम के, कोई व्यक्ति परीक्षा भी दे रहा है तो वो क्या सोचता है कि मैं पास हो जाऊं। पास, कुछ लोग पास होने का नहीं सोचते, कुछ सोचते टॉप कर जाऊं। समझ रहे हो? हर व्यक्ति परिणाम सोच के ही बैठता है ना। अभी आपको कह दें कि आपको इसको सुन के पाप लगेगा तो अभी तुरंत खाली हो जाएगा मैदान। तो पाप आपको नहीं चाहिए ना, फल नहीं चाहिए वाला, अच्छा फल आपको चाहिए। लेकिन फल में भी फिल्टर करते हो मनुष्य, कलयुग का मनुष्य विशेषतया, कि कौन सा फल मिल रहा है, फायदा हो तो जाऊं और नहीं हो तो क्यों जाऊं, फल तो सोच लिया। भगवान कहते हैं देखो कर्म में भी ऐसे सोचो इसको, कर्म में भी जो अच्छा कर्म करता है ना, जैसे मैं और जैसे आप, हम अच्छे कर्म में चिंता करते ही नहीं है एक्चुअली। तो जब आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो स्वाभाविक है कि आपको चिंता कभी कर्म के फल की होगी ही नहीं। हमेशा ये जो निष्काम कर्म किसको बताया? ये उन लोगों को बताया जो कर्म के पहले चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, श्रवण नहीं करते। आपने सुन लिया कि भगवान ऐसा कह रहे, आपने श्रवण किया, आपने मनन किया, अब आप कर्म के पहले सोचोगे अरे सब किसने किया? सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ वही दे रहा है। तो जब वो सब दे रहा है और सब उसकी इच्छा से हो रहा है और सब मेरे कर्म के परिणाम से हो रहा है, तो मुझे चिंता नहीं होगी। लेकिन हम सामान्य व्यक्ति क्या करता है, उस कर्म के जो श्लोक दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगस्त्व कर्मणि। देखो 4 हिस्से करते हैं इसके आज हम। कर्मण्येवाधिकारस्ते तो मैं समझा दिया आपको कि कर्म हमारे अधिकार में दे दिया भगवान ने। तो भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच, क्योंकि जो भी उवाच हो रहा है कृष्ण उवाच है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे अर्जुन, मैंने तो आपको कर्म दिए। अब कर्म के बेटा 3 प्रकार है, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म सामान्य होता है, जो सामान्य हम जीवन यापन के लिए करते हैं, है ना, लेकिन शास्त्रोक्त है ये कर्म। शास्त्र यानी हमें गीता क्या कहती है, हमें रामायण जी क्या कहती हैं, हमें श्री भागवतम जी क्या कहते हैं, हमारे पुराण, हमारे वेद क्या कहते हैं। शास्त्रोक्त काम करते हैं हम, कि हमारे शास्त्रों में आज एकादशी है तो हमें व्रत करना है, ये शास्त्रोक्त कर्म है। तो जो भी हम कर्म भले सांसारिक करें, ये बुरे नहीं है, ये अच्छा फल ही देंगे, क्योंकि ये शास्त्र के हिसाब से वेदोक्त है, ये हमारे जो ग्रंथ है उसके आधार पे, तो ये कर्म हुआ। अकर्म यानी निष्काम, उसमें शास्त्रोक्त तो है लेकिन मुझे तो फल दे के भी फल चाहिए ही नहीं। हे प्रभु, बस मुझे, मैं तुमसे तुमको मांगता हूं, मुझे तो आपके नारायणी से भी नहीं चाहिए। तो जब भगवान को मांगा तो ये कौन सा हो गया? निष्काम, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि मेरे हाथ तो शस्त्र विहीन है, मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो ये ना सोचना कि सुदर्शन चक्र चलेगा इस युद्ध में, नहीं चलेगा। अब तुझे नारायण चाहिए? तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ मुझे नारायण ही चाहिए, मुझे भी नारायण ही चाहिए। तो निहत्था कृष्ण किसको चाहिए? किसको चाहिए? मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सबको चाहिए। तो हाथ उठाना पड़ता है ना, ताकि कृष्ण को पता चले कि सब मुझे प्रेम कर रहे हैं, सब मुझे लाड कर रहे हैं, सब मेरे लिए बैठे हैं, सब उनके लिए बैठे ना। तो भगवान के लिए हम सब बैठे हैं। भगवान कहते हैं कि वो कौन सा हो गया? अकर्म, निष्काम। अभी हम निष्कामी हैं, हमें सकाम हो तो पुण्य है। भगवान को सुनने, ज्ञानवर्धन, भगवान का ज्ञान लेने आया, ये निष्काम, क्योंकि इसमें फलासक्ति कौन सी नहीं है कि मेरा लाभ मेरा नुकसान। अब लाभ नुकसान के परे जाकर के जब कर्म कर तो निष्काम हुआ। तो भगवान ने दूसरा, और एक होता है विकर्म, जो शास्त्र के विरोध में होता है। जो कौन कर रहा है? दूसरी सेना के सारे लोग कर रहे हैं। अगर भीष्म भी धर्मज्ञ थे, लेकिन कौन सी सेना का चयन किया उन्होंने? अधर्मी का। किसका सिंहासन पकड़ा? किसका सिंहासन के साथ बंधे? अधर्मी धृतराष्ट्र के। तो अंत भले आप कितने ही भले हो, ये सीखने वाली बातें गीता से, कि धर्म और पूजा पाठ पर्याप्त नहीं होती, कि पूजा पाठ भी आप अगर सकाम भाव से करते हो कि हे भगवान आज एकादशी है, इस एकादशी से ये फल मिलेगा मुझे, एकादशी मेरी शुद्धि है, एकादशी मेरे वासुदेव का व्रत है, एकादशी मुझे शुद्धता देगी, मेरी आत्मोत्थान का की यात्रा है। जब मैं भगवान के घर जाऊं तो भगवान क्या करे? क्या रे तू तो पुण्यात्मा है, एकादशी करती थी। तो ये पुण्य सोचना बुरा नहीं, लेकिन मैं एकादशी में सिर्फ फल सोचूं,
कौन सा फल, कि वो जो लिखा रहता है ना बहुत सारा फल कि ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, हमें उस भाव से नहीं करना है। हमें अपनी आत्म शुद्धि के लिए एकादशी करनी है। हम उसमें फल सोचेंगे ना कि हम अगर मान लो आपने यहाँ पे फूल चढ़ाए तो किसी ने बोला कि फूल चढ़ाने से आपकी मन्नत पूरी, वो होती ना, क्या बोलते, मन्नत ही बोलते हैं, मनोकामना, हाँ मन्नत नहीं, मनोकामना, मनोकामना पूर्ण होगी। अब मनोकामना के पीछे क्या लग गया आपके, मांगने का सिद्धांत। आप ये बताओ मुझे, जो नारायण ने, जिसने आपको जन्म दिया, नारायण अच्छी कृति, नारायण से कौन निकलेगा, नारायण ही निकला, असुर निकला, वो भी नारायण का बच्चा है, वो वृत्ति से असुर हुआ, वो भाव से असुर हुआ, वरना जन्म तो सबको एक जैसा मिला था ना। तो जो वृत्तिगत बुरा हुआ उसे कह दिया दानव, और जो वृत्तिगत अच्छा उसे कह दिया महामानव, देव। हमें बनना ये हमारे हाथ में, ये हमारे पास है, ये अधिकार दे दिया है ना, कर्म, वही तो अधिकार है। कर्म से मनुष्य मानव से महामानव बनता है, कर्म से ही तो एक नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है, समझ रहे हो। कर्म ही गांधी को महात्मा कहला जाता है, समझ रहे हैं। तो ये कर्म ही तो है जो रजनीश को ओशो बना देता है। तो ये कर्म है हमारे। भगवान कहते हैं कि आपके हाथ में कर्म है, आप ना कर्म के पीछे चिंता मत किया करो। अगर अच्छा कर रहे हो तो चिंता किस बात की, और बुरा कर रहे हो तो फिर तुम चिंतित ही रहोगे। फिर उसी के लिए वो कर्म का सिद्धांत है कि परिणाम सोचता है, मैं क्यों करूं, मैं तुझे क्यों हेल्प करूं, मैं तुझे क्यों बिठा के अपनी गाड़ी पे लाऊं, समझ रहे हो, मैं क्यों व्रत करूं, मैं क्यों पूजा करूं, मैं क्यों मंदिर जाऊं। मैं मंदिर तब जाऊं जो भगवान पे, मैं कह रही हूं मंदिर तब भी जाओ जब बिल्कुल भगवान न दे। आपको लगता है कि मैं 10 साल से मंदिर जा रही हूँ, मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि माँ हम तो ना सालों सालों मंदिर गए, लेकिन मेरे घर में ये हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया, पैसा नहीं है, मैं परेशान रहती हूँ, इतनी पूजा पाठ पे पैसा खर्च किया, बस पैसा खर्च किया, भाव रखा ना, और मंदिर जाने के पीछे श्रद्धा कहाँ गई, भक्ति कहाँ गई। मैं मंदिर जाती हूँ शक्ति के अर्जन के लिए, कि जो समस्या आए उससे मैं क्या करूंगी, लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी, न कि मैं भगवान से भिक्षा मांगू। मैं भगवान से भिक्षा मांगू तो मैं बड़ी भिक्षुक बन गई है, भगवान ये दे दो। भगवान क्यों देगा, भगवान तो अर्जुन को भी नहीं दे रहे वहां बैठ के। ऐसे कर देते तो सबकी मन बदल जाते ना। क्या अर्जुन की दुर्योधन की क्षमता थी कि वो अर्जुन के सामने ही खड़ा हो जाता, भगवान मन बदल सकते थे। अरे युद्ध की नौबत ही क्यों आती, द्रौपदी वस्त्र नहीं क्यों होता। भगवान देखते हैं, भगवान आपके सामर्थ्य को देखते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको पुरुषार्थी बनाया है, भगवान ने आपको शक्ति संपन्न बनाया है, भगवान ने आपको कर्म की शक्ति दी है, भगवान ने आपको विवेक दिया है, भगवान ने आपको सारी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां दी है। लेकिन आप ये जानते ही नहीं, कितना पावर देने के बाद भी आप भगवान के पास फिर जाते हो कि हे ईश्वर हमारा भला कीजिए। अरे भगवान भाव से भला कर सकता है, वो अंदर का भाव है आपका। जब आप बलशाली होके खड़े होके कहते ना उठो हे कौनते और युद्ध करो, ये जो उठो और कौनते युद्ध करो, ये भगवान नारायण से शक्ति को जगा रहे हैं। भगवान को बोलने की क्या जरूरत है, उठो और युद्ध करो। भगवान खुद ही क्यों नहीं मन बदलते, जब बेचारा इतना डर गया बच्चा अपना, तो भगवान ने मन क्यों नहीं बदला। सोचने वाली बात तो यहाँ भी आती है ना। भगवान आपके कर्म में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं का विधान है। हम कोई नियम बनाते हैं, ये हमारा केंद्र चलता है, इसका नियम है 6 बजे आना। मेरा नियम 6 बजे का नहीं गीता बोलना, लेकिन आपने क्या किया, आपके नियम पे मुझे चलना पड़ेगा ना, मुझ जैसे व्यक्ति को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि नियम है। किसने बनाया, तो नियम हम बनाते हैं, नियमों में चलना पड़ता है। भगवान ने भी अपना नियम बनाया। तो जब मनुष्य, जब ये केंद्र अपने नियम को नहीं तोड़ सकता, जिसको यहाँ व्याख्यान देना उसको उनके समय पे ही आना पड़ेगा, यही नियम है। हमने अपना नियम नहीं तोड़ा तो हम हुए साधु। तो भगवान इतनी बड़ी सत्ता बना के अपने नियम बदलेंगे क्या। तो भगवान, आपको क्या लगता है वो चमत्कार जिससे आप कहते हो वो चमत्कार होते हैं। जब आंखें बंद करो तो आप महसूस करोगे शक्ति, जब आपके अंदर बल आता है ना कि मैं लड़ जाऊंगा, मैं कर जाऊंगा, इसका मतलब है नारायण ने आपके भीतर प्रवेश कर दिया है। यही वह निष्काम है कि जब कर्म करें और चिंता नहीं हो, मतलब आप सही हो, ये बात तय है। अच्छे काम आप किसी को आप दान कर रहे हो, आपको चिंता होती है क्या, आप मुस्कुरा के देते हो, गौ माता को रोटी खिलाते हो, आपको चिंता होती है क्या। चिंता होती कहाँ है, सोचिए ना, थिंक अबाउट इट। चिंता तब होती जब कर्म में स्वार्थ ज्यादा होता है परमार्थ की तुलना में। देने के पीछे दिखाने का भाव होता है कि मैं देऊं लेकिन कोई फोटो खींच ले, मैं अपलोड कर दूं, मैं भी फोटो खींच लूं और अपलोड कर दूं, है ना, यही होता है दिखावा। मैं धर्मशाला पे नाम लिखवा दूं, किसकी स्मृति में किया। नहीं बेटा, भगवान की स्मृति में चला गया, मत लिखाओ। बुरा नहीं है, बुरा वो नहीं, हम तो एक उसको कर्म से समझ रहे हैं
कि जो भी चीजें दिख रही है दिखाने के लिए, उसके पीछे फल था आपका कि मैंने इसलिए दान किया। तो ये दान बेटा सकाम तो है, अच्छा है, लेकिन ये उतना निष्कामी नहीं है कि आपको मोक्ष की गति दे देगा। तो भगवान ने मोक्ष के लिए निष्काम बताया। निष्काम मतलब जिसे मोक्ष चाहिए वो कौन सा करो, अकर्म करो। और जिससे सामान्यतः कि मुझे अच्छा जन्म चाहिए, अगला जन्म में आपका भक्त बनूं, तो वो सकाम सामान्य कर्म नहीं, आप और मैं जो कर्म कर रहे हैं इससे भी मुक्ति मिलेगी हमें, लेकिन इससे हमें जन्म मिलेगा, इससे मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि ये फल के साथ चल रहा है ना। हम पूजा करें तो फल है, हम गीता सुन रहे तो फल है, लेकिन ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा फल है। तो ये कर्म जो आप और मैं आज बैठ के कर रहे हैं, इससे हमें जन्म मिलेगा, लेकिन हमें साधु का जन्म मिलेगा। अब हम सुखी अगले जन्म में, आनंद मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने उस कर्म के सिद्धांत में अपने आप को सकाम यानी शास्त्रोक्त कर्म किया, पुण्य किया, दान किया, लाभ किया, भला किया और मीठा बोला, अच्छा बोला, कटु नहीं बोला। तो जब आप कटुता पूर्वक व्यवहार समाज के साथ नहीं रखते हैं, परहित रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं अपने साथ, मैं दूसरों का भी सोचता हूँ। मेरे पास जगह खाली और कोई नीचे बैठेगा तो मेरा कर्तव्य ये थोड़ी कि मैं व्यासपीठ पे बैठी हूँ, मैं कहूंगी कि मानवता ये कहते आजा हम साथ बैठते हैं, क्योंकि पांव दुखेगा ना। और ऐसी गीता जी आपको लाभान्वित नहीं कर पाएगी जिसमें मैं अहंकारवश बोलूं कि मुझे पांडित्य है, मुझे 700 श्लोक आते हैं। बेटा ये तो पंडिताई वाली बात हो गई। मुझे आ जाते हैं, गर्ग साहब ने, बेंद्रे साहब ने, सॉरी अपने डेंगरे साहब ने, आप सब ने कितने पता लगा 2 महीने में 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए। कंठस्थ करना औचित्य नहीं है बे। औचित्य क्या है? एक ही श्लोक उठाओ, उस पर अपना जीवन जीना शुरू कर दो, बस इतना ही पर्याप्त। यही मर्म है गीता का। 700 श्लोक का अर्थ क्या हुआ? भगवान ने इतने श्लोक क्यों बताए? इसका अर्थ ही भगवान ने 700 रास्ते बता दिए, जिसको जो पसंद हो करो। भला भगवान ने चयन की, स्वतंत्रता दी, गीता में स्वतंत्रता दी। क्यों इतने सारे योग बताए? क्यों? ज्ञान, एक ही योग से काम, जब ज्ञान भी मुक्ति दे रहा है, ज्ञान योग, जब भक्ति योग भी मुक्ति दे रहा है, जब कर्म योग भी, निष्काम कर्म भी मुक्ति का मार्ग है, बहुत सारे ध्यान योग भी मुक्ति का मार्ग है। भगवान ने योग की प्रैक्टिस भी बताई, प्राणायाम बताया, वो भी मुक्ति दे रहा है। जब इतने सारे मार्ग दे रहे हैं तो इतने सारे मार्ग क्यों दिए? क्योंकि कितना कहें कि भगवान ने स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया। स्वच्छंदता ईश्वर हैं, वो कह सकते थे मैंने निष्काम कर्म यज्ञ का सिद्धांत दिया, जाओ मानव तुम सभी इसका अनुसरण करो, मुक्ति पाओ। अब किसी को निष्काम नहीं हो रहा, उससे थोड़ा सा काम सोच रहा है बेचारा, तो भगवान ने कहा चले काम कर, थोड़ी भक्ति कर इसके साथ में। भगवान ने क्या करा? भक्ति योग दिया कि किससे निष्काम कर्म, जो कर्मी ना हो, नहीं होता उससे काम, तो भगवान ने कहा भक्ति का मार्ग थोड़ा आसान है, भक्ति करनी है ना, मेरी शरण में आना। इतना आसान नहीं है भगवान की शरण में आना। भगवान ने भक्ति दी, तो भगवान ने इसीलिए इस भगवत गीता को जब हम देखें तो हमारी दृष्टि को विराट करना पड़ेगा। एकमात्र ग्रंथ जो योग के इतने सारे मार्ग देता है, मुक्ति के इतने सारे मार्ग। हम योग विषय में जब जाते हो, राजयोग कहता मेरे राजयोग से ही मुक्ति मिलेगी। हठ योग में जाओ तो कहता हठ योग हमसे ही आपका उद्धार होगा। नाद में जाओ, नाद कहता, जिस योग में जाओ, जिस ग्रंथ में जो कहता हम ही मुक्ति दे देंगे। कृष्ण कहते हैं कि मुक्ति मैं नहीं दूंगा, मुक्ति तेरा कर्म देगा। ये ज्ञान है सबसे बड़ा गीता का, इसलिए कर्म के सिद्धांत को ऊपर रखा, जबकि गीता का हृदय ना भक्ति है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में तू आ जा, मैं सारे पापों से तुझे मुक्त, क्योंकि ये भी एक तरीका है ना भगवान को प्राप्ति का, कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति। हे अर्जुन, 6 अध्याय का ये 30वां श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं कि जिस भाव से जो मनुष्य मुझे देखता है ना, दुर्योधन को देखता है इसलिए शकुनी मिलता है, लेकिन जो जिस दृष्टि से देखता है, मुझ निहत्थे कृष्ण में पूरी सेना को देख लेता है और विजयश्री को देखता है, तो उसे कौन मिलता है? उसे कृष्ण मिलता है। तो योमा पश्यति सर्वत्र, पश्यति यानी देखना, जिस भाव से आप मनुष्य को देखते हो उसी भाव से नारायण कृष्ण आपको प्राप्त होते हैं। अब आप अशुद्धता को देखते हो तो ऐसे इसका उदाहरण कैसे लेंगे? उदाहरण ये है कि शराबी के साथ कौन रहता है? शराबी। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि इनको ये मिल कहाँ से जाते हैं, ये ढूंढते हैं क्या? ये मिलते कहाँ हैं? रोड पे मिलते हैं, घर घर जाके ढूंढते हैं। अरे जिसको जिसकी खोज होती है वो अपने कर्म अनुसार अपने लोगों को ढूंढ लेता है, समझ रहे हैं? शराबी शराबी को ढूंढता है, जुआरी जुआरी को ढूंढता है, योगी योगी को ढूंढता है, खोजी खोजी को ढूंढता है, गीता वाले गीता को ढूंढ लेता है। देखो कितने सारे हम और आप मिले। गीता मैं थोड़ी बोल रही हूँ, हम आपस में आदान प्रदान संवाद चल रहा है, ईश्वर का समाज चल रहा है, ये भी समाज चल रहा है, समाज है ये, इसलिए इसको समाज चली में बोला जाता है। तो
तात्पर्य कहने का है कि भगवान कहते कि आपका भाव ही प्रमुख है। कर्म को हम जब दूसरे दृष्टिकोण से देखें, निष्काम को, निष्काम का अर्थ है भाव। काम अंदर से आता है, वासना अंदर का विषय। हमें बाहर से बैठ के कितना ही प्रवचन दिखावे के लिए दे लूं, कहा ना रट लू गीता जी को और मैं बोल दूं, लेकिन मेरे आचरण में वो बात ना, मैं बाहर जाके झूठ बोलूं, पैसे लूं, लोगों से लूटूं, जो भी मेरा काम है योग में, जो भी मैं गलत कर सकती हूँ, मैं सारा काम करूं, फिर मैं आके प्रवचन दूं, मात्र प्रवचन दूं, तो आप क्या बोलोगे? कथनी और करनी का बहुत बड़ा अंतर है। आपकी गीता आपकी आत्मा में नहीं उतर सकती, उसके लिए शब्द भीतर नहीं जाते हैं, आपका आत्मा से आत्मा भीतर प्रवेश करती है। इसलिए संवाद जो व्यक्ति करता है, जो गीता बोलता है, उससे श्रीमद् भगवत गीता यानी कर्म को भी अपने भीतर आत्मसात करना पड़ता है। इसलिए भगवान कर्म के सिद्धांत में भाव को प्रमुखता देते हैं कि यदि आप दान करते हैं, यदि आप कोई पुण्य करते हैं, यदि आप किसी को प्रेम भी करते हैं, और ये मुझे तुझे देख के बड़ी खुशी हुई, सच में खुशी हुई क्या? मत करो दिखाओ, मैं कहती हूँ सच में खुशी हुई तो खुशी व्यक्त करो, नहीं हुई तो एक सिद्धांत है कि सबके लिए मुस्कुराहट रखो। खुशी सच में एक के लिए क्यों हुई? तुझे देख के क्यों हुई? सबको देख के क्यों नहीं? मतलब तुम्हारा पक्षपात है खुशी के लिए भी कि इसी से होती और दूसरे से नहीं होती, मतलब तुम है तो तुम खुद अधूरे व्यक्ति हो कि तुम्हें एक ही व्यक्ति खुशी दे सकता। तो बांधा किसने खुद को कर्म में? आपने बांधा। आपको नहीं चाहिए दूसरे से खुशी, मुझे तो आप सबको देख के खुशी हुई, मुझे तो बड़ा आनंद आया आपको देख के। हमारा वक्तव्य क्या होना चाहिए? ये अफर्मेशन कहते हैं इससे, हम कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बोलो तो ऐसा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। कटु एक दिन हो सकता है आपको सबको देख के खुशी ना होती हो, लेकिन धीरे 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 आप जब रोज कहते हो कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, नारायण मेरे प्रभु हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ है, मैं उनको अनुभव कर पा रही हूँ, तो उनको सच में हम अनुभव कर पाते और ऐसा लगता है अब आपने भक्ति करी, बार बार पुकारा, भगवान आ गए। किसी को उल्टा एग्जाम्पल, आप किसी को बोलो अरे तू तो कितना पागल है, तू पागल जैसी बातें करता है, अरे तुझ में अक्ल नहीं है, रोज आप उसको बोलो, एक दिन वो क्या रियलाइज करता है? वो क्या सोचता है कि मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा जो भी आप उसके संबंधी हैं, आप उसे क्या बोल रहे हो? पागल है, पागल है। वो कहता ठीक है मैं तो पागल ही हूँ। अब वो नहीं था, लेकिन वो पागलपन की हरकतें भी शुरू कर देगा। किसने करा ये? हमने बोल बोल के करा है। तो भगवान यहाँ कर्म में ये बोलते हैं कि जो है भीतर है आपके, आप जो भीतर से बोल रहे हो वही मानो वहां पे एक्शन में आ रहा है। इसलिए भगवान वहां साहस बढ़ा रहे हैं, ये नहीं कह रहे तेरे पास दिव्यांग से तो उठ के युद्ध क्यों नहीं कर लेता। भगवान उसको 574 बार अलग अलग विधियों से समझा रहे कि बच्चे को एक तरह से नहीं बल बढ़ाना, कभी भक्ति से बढ़ाना, तो कभी ज्ञान से बढ़ाना, तो कभी कर्म से बढ़ाना, तो कभी ध्यान से, तो कभी बुद्धि योग से, तो कभी युक्ताहार विहार से, तो कभी कर्मण्यवाधिकार रस्ते से, तो कभी योमा पश्वती सर्वत्र से, कि भाव से समझाऊं। तो यहाँ कर्म की बात यदि हम करते हैं भगवत गीता के संदर्भ में, तो जो कर्म है वो भीतर का विषय है, हम कर्म अंदर से करते हैं। और देखिएगा आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस, रिंकल्स आती है ना, एक स्त्री या पुरुष जो बहुत झगड़ा करती है, आप ना उसे देखेंगे तो उसका लगेगा कि इसको देख के ऐसा लगता है कि झगड़ा हुआ है। देखना कभी भी, है ना, वो यूं नमस्ते, हाँ नमस्ते, बोलिए बोलिए, है ना ऐसा। आप किसी बहुत प्रेम वाली स्त्री या पुरुष से मिलेंगे तो चेहरे पे कैसा आनंद होता है? जी बोलिए, है ना, वो चेहरे का एक्सप्रेशन ही बन जाता है आपका। अब उसको देखते से लगता है, इसे देख के आनंद आता है, कुछ मत करो, इसके पास बैठ जाओ। क्यों हुआ? क्योंकि भाव का स्राव भीतर से होता है, कर्म का स्राव भीतर से होता है। छोटा बच्चा, उदाहरण लेते हैं, छोटा बच्चा उनके पास जाता है जो भीतर से प्रेम करता है, जो दिखा दो अरे बेचो मेरा बच्चा आ जा बेटा। मम्मी को देख के कोई कर रहा है ऐसे कि अरे इसकी मम्मी आगे, चलो थोड़ा बच्चे को दिखाने के लिए उठा लेते हैं। बच्चा कहता नहीं, आंटी मौसी बुआ दादी नानी नहीं आऊंगा, उसे देख के रोएगा, है ना। कहाँ से आया? कर्म अंदर से आया। कर्म में क्या रह रहे हैं? बच्चे को कौन उठाए? भाव ऐसा है लगती हो आपको, ऐसा रखते हो आप। तो मम्मी को देख के आपका एक्शन दिखाने के लिए तो अच्छा हो रहा है कि मैं बच्चे को संभालूंगी, लेकिन क्या अंदर से आप उसको संभालना चाहते हैं? वाकई में अंदर से आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो? नहीं करना चाहते। तो जब तक आप अंदर से नहीं करना चाहते हो तब तक वो स्राव वहां से होगा ही नहीं, इसलिए वो बच्चा आता ही नहीं है। बच्चा भगवान का स्वरूप, कृष्ण स्वरूप है, इसलिए बच्चे भगवान बाल रूप में जिसके पास ज्यादा आते हैं, इसका अर्थ है वो प्योर आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से प्रेम कर रहा है, वो कर्म अंदर से कर रहा है। इसलिए जब भी हम बाहर से कर्म करो और भीतर का भाव बना कि मुझे मदद नहीं करनी, तो मैं कहूंगी मत ही करो।
क्योंकि पाप में चले गए आप, क्योंकि भगवान दिखावे को बहुत ज्यादा बुरा मान रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हो। आप मंदिर जा रहे हो कि 4 लोग मुझे धर्मी बोले, मत जाओ, मत करो। क्यों? क्योंकि भीतर का भाव ही कर्म का सिद्धांत है। क्योंकि अंदर से दुर्योधन बोल रहा है कि हाँ ठीक है, मैं नारायणी सेना रखा, फिर खुश हो रहा, अच्छा रहा मुझे सेना मिल गई। भगवान को तो पहले ही पता था कि तू मुझे मांगने कब आया, और भगवान ने भी तेरा भाव वही प्रबल रखा। कौन सा? कि तू मुझे मांगे ही नहीं, क्योंकि मुझे मांगने के लिए भी मैंने सामर्थ्यवान बना रखा है अपने लोगों को। कर्म, क्योंकि अर्जुन के पास कर्म भी है, बल भी है, धर्म भी है और भक्ति भी है, और वो मित्र और सखा भी है। इसलिए कर्म के सिद्धांत को भी भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, वरना अर्जुन की जगह कर्ण को बना लेते। वो बेचारे कर्ण को ज्यादा जरूरत थी कि अरे तू बुरी जगह खड़ा है, चल इधर आजा, मैं तेरे को अपना बना लूं। अरे कर्ण में भाव ही नहीं है। दानी होना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है, लेकिन भाव भी तो होना चाहिए आपके अंदर स्वीकार का। कृष्ण को स्वीकारे कौन? कृष्ण को स्वीकार दुर्योधन के सामने भी वो जा रहे हैं। शिशुपाल वध जब हुआ था, सब लोग वहीं थे उस सभा में। राजसूय जब युधिष्ठिर जी ने राजमुकुट पहना, उनका जब वो सभा थी, उस सभा में कौन नहीं था? पूरा विश्व बैठा था वहां पे। तो भगवान ने तो सुदर्शन चक्र सबके सामने चला के शिशुपाल वध किया। तो सबको नहीं पता था कि नारायण है, पर नारायण किसको दिखे? धर्मज्ञ को। और जो धर्मज्ञ नहीं उसको नारायण, उसको लगता हाँ ये लो चालू हो गया, फिर इसी से बचने की जरूरत है अपने को, यही सबसे खराब आदमी है, यही इस अर्जुन को भड़काएगा ये। और वहां बैठा बैठा धृतराष्ट्र भी कह रहा संजय को, अरे संजय क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कृष्ण, ये क्या समझा रहा है? अच्छा खासा युद्ध छोड़ के जा रहा था, मेरे बेटे जीत रहे थे, युद्ध समाप्त हो रहा था, सीधा सीधा शांति हो रही थी, अरे ये तो उल्टा पट्टी पढ़ा रहा। अब इस गीता को भी धृतराष्ट्र क्या बोलता? उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, रहे तो हो ही नहीं सकता वो तो धूर्त इंसान है। उस देखो जिसकी दृष्टि और जिसका दृष्टि और दृष्टिकोण नकारात्मक हो, नारायण में भी किसको देखता है? किसको देखता है? छलिया देखता है, दुष्ट आदमी देखता है कि ये खराब आदमी है। मतलब उन अधर्मियों को, कर्ण को, अब उस समय कर्ण को भी ये लग रहा है, पता जो है कि है, अंदर से जानता हो। देखो जानना और भाव में अंतर है। जानना नहीं, मैं जानता हूं कि सिगरेट पीना बुरी बात है ना, शराब पीना बुरी बात है, लेकिन लोग जानने के बाद भी करते हैं ना। कहां से? वो अंदर भाव ही नहीं बदलता, क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत है। और यहाँ अर्जुन इंद्रियों का दास नहीं है, वो तो सिर्फ मोह से ग्रसित हुआ है, मात्र मोह उसके अंदर आया, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया बेचारे के अंदर। और भगवान को उसका अज्ञान भी कितना सा बचा था? उतना सा ही बचा था कि इसमें मोह अभी आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मोह यहां नहीं आया तो एक कर्म के सिद्धांत को सबसे पहले जो तोड़ेगा वो कौन तोड़ेगा? अर्जुन ही तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो सकाम कर्म की ओर चला गया था। क्या कहता? जो अभी मैंने कहा था ना, सुखे दुखे समय कृत्वा, भगवान उसको ये सिखा रहे कि तू सुख दुख की चिंता कर रहा है। सुख और दुख व्यक्तिगत स्वार्थ है। सुख दुख व्यक्ति को होता, संसार को नहीं होता, प्रभु को नहीं होता, ज्ञानी को नहीं होता। वो तो बैठा है, गर्मी लग रही तो भी बोल रहा है, कर रहा है कर्म को, वो गर्मी सर्दी नहीं देखता। अगर युद्ध है तो जय पराजय होगी होगी, कि कोई ना कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा, ये तो तय है। तो तू उसकी चिंता क्यों कर रहा है? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ। अब सुख है दुख है, सुख दुख है नहीं, जय पराजय। युद्ध है तो जय होगी या पराजय, जिसका जय होगी उसको लाभ मिल जाएगा, और जिसकी पराजय होगी उसको हानि हो जाएगी। अब तू लाभ हानि में पड़ गया है। क्या कह रहा है कि मैं अपने स्वजनों को देख करके मैं इनको मारना नहीं चाहता और मैं इनसे युद्ध भी नहीं करना चाहता, मैं तो भिक्षा मांग के खाना अन्न लेकर के मैं अपना जीवन यापन करूंगा। बोले संन्यास। अब इसको संन्यास नहीं कहते, इसको कहते हैं भगोड़ापन। यानी इस जगह भगवान ने संन्यास का भी क्लियर किया, कल हम इसको डिटेल में समझेंगे। संन्यास का अर्थ भगवान ने समझाया, क्योंकि उसने जो बात बोली उसी ने पूरा भगवान ने पूरा आख्यान किया है गीता जी का। उन्होंने कहा कि भाग रहा है ना, क्योंकि वो क्या कह रहा कि मैं अन्न खा, भिक्षा मांगना मतलब संन्यास की बात कर दी कि अब मैं यहां से जाऊंगा और क्षत्रिय धर्म को त्यागूंगा। क्षत्रिय मतलब रण में खड़ा होना, क्षत्रिय मतलब युद्ध करना, और युद्ध त्याग के क्या करूंगा? मैं तो भिक्षा मांगूंगा। तो भिक्षा तेरे वर्ण के अनुसार तुझ पे उचित नहीं है, तू तो क्षत्रिय है, तेरा कर्म तो युद्ध करना है, और तू इसे छोड़ के क्या बोल रहा है? मैं भिक्षा मांग लूंगा। यानी वो कह रहा है मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान कहते इसे संन्यास नहीं कहते हैं। ये कह दे कायर व्यक्ति बोले, एक दुबला सा 20 किलो का आदमी 80 किलो के खली या जितने भी किलो की खली है, खली द ग्रेट के सामने खड़े होके बोले जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। अच्छा ये क्या है? तुम क्षमा करोगे? शक्ति है तुम्हें क्षमा करने की? नहीं है ना। तो तुम क्षमा, अर्जुन अगर बोले कर्ण को कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि अर्जुन के पास है गांडीव और कर्ण के पास भी एक धनुष है। ऐसा नहीं है
कर्ण के पास जो धनुष है उसका नाम है विजय। कौन सा धनुष है? विजय। अर्जुन के पास क्या है? गांडीव। अर्जुन के पास जो गांडीव है वो किसने दिया है? अग्निदेव ने दिया। ठीक है, वो कलम समझ चुके। और जो कर्ण है उनके पास जो विजय धनुष है वो उनको किसने दिया? उनके गुरु परशुराम जी ने दिया। जब शाप दिया उन्होंने तो उनको लगा कि कर्ण अपनी वस्तुस्थिति बताते हैं कि प्रभु मैं बिच्छू काट जाता और वो सहन कर रहे होते तो ये तो कर्म किसी क्षत्रिय का हो सकता है, इतना सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं हो सकती है, मतलब मुझ में नहीं हो सकती, क्षत्रिय में हो सकती है। समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा तुम झूठ बोले मुझसे। अब वो कथा हमारी यहाँ की नहीं है चूंकि, लेकिन ये दृष्टांत है। तो यहाँ पे वो शापित हो जाते हैं कि अरे तुमने मुझे बताया नहीं और तुमने विद्या अर्जित की झूठ बोल के, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी शिक्षा की, इस विद्या की, तब तुम इसको लाभ नहीं ले पाओगे। उसने कहा प्रभु मेरी बात तो सुनिए, त्राहिमाम। तो त्राहिमाम करते तो फिर बोलते अब जो बोल दिया, वाणी है, वाणी का तप है। ब्राह्मण अपने उससे परशुराम थोड़ी पलटेंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे अब एक कुछ तो दूंगा, फल दूंगा, अच्छा फल दूंगा। अब तो अच्छा था, मैंने सुना नहीं, इसमें मेरी भी थोड़ी सी चूक हो गई। भगवान उन्हें परशुराम जी दे देते हैं धनुष विजय। और ये धनुष विजय किसका है फिर? इसकी ताकत ये भगवान शिव का धनुष है। तो धनुष तो दोनों के पास पावरफुल है, उनके पास शिव का, उनके पास अग्निदेव का, वो भी ब्रह्म का है, उनके पास ब्रह्म का दिया हुआ धनुष है। धनुष बेटा पावर नहीं है, धनुष तो दोनों के शक्तिशाली, कर्म पावर है। कर्म किसकी साइड से क्या किया जा रहा है ये पावर रखता है। एक धनुष को हारना है, क्योंकि जो अधर्म, भले वो शिव, भगवान शिव का धनुष हो, लेकिन अगर वो अधर्म की तरफ से कोई योद्धा लड़ेगा तो उसे हारना ही पड़ेगा। और गांडीव यदि उस साइड से होता, किसके पास होता? कर्ण के पास होता, तो गांडीव को भी हारना पड़ता। विजय गांडीव की नहीं, जनरली हम ऐसा समझते हैं अस्त्र शस्त्र से जीता। जब अस्त्र शस्त्र से जीता, इसका अर्थ बताती हूं। जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं गांडीव से जीता, मतलब गांडीव से पहले परास्त हुआ, गांडीव नहीं होगा तो तुम जीत नहीं सकते। तो क्षमा करें, यानी क्या हो गया? हमने पहले हारा, किससे? अस्त्र से। क्यों? क्योंकि हमने हार एक्सेप्ट की ना। मैं कहूं कि मैं गीता नहीं बोल पाऊंगी जब तक कि मैडम प्रतिभा मेरे साथ ना चले और माइक मेरे पास ना हो। तो मतलब मैं पहले प्रतिभा जी से हारूंगी कि ये होगी नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो ये हार जीत की समझ से कि वहां पे कि गांडीव जो है, यानी जब हम कहते हैं कि मेरे पास ये दिव्यास्त्र है तो ही मैं युद्ध जीतूंगा, अर्जुन तो बिना दिव्यास्त्र के भी जीत जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति भगवान नहीं, भगवान के साथ एक और है धर्म, कि आप पुण्य की तरफ खड़े हो या आप पाप की तरफ खड़े हो, आप अच्छे की तरफ खड़े हो या बुरे। क्योंकि ईश्वर भी आशीर्वाद देने के लिए, प्रेम करने के लिए धर्म, क्योंकि धर्म का जन्म भगवान यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान भी फिर कहते हैं ना कि मैं क्यों आता हूं, वो भी अपना कर्म करने आते हैं। अगर अर्जुन का कर्म क्षात्र धर्म है, वो कर्म करने आया, तो भगवान भी कर्म करने हैं। भगवान बोले मजाक करने थोड़ी धरती पे आया था, क्या मैं यूं जन्म लेके लीला वीला करूंगा, है माखन खाऊंगा, ऐसे करने आया था, है ना। तो मुझे घड़ी दिखा दी गई है और मेरा एक पहला श्लोक भी नहीं आया, वो सब खुले रह गए पत्तियां, वो कल पूरी करेंगे हम। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे मेरा भी कर्म है। कौन सा कर्म है? चलिए श्लोक सबको आता है। श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ क्या है? भगवान अपने आने का प्रयोजन क्लियर कर देते हैं कि कोई कलयुग में जाके मुझ पे अगर उंगली उठाए, तुम्हारे भगवान पे उंगली उठाए कि तुम्हारा भगवान इतना कमजोर है जो ऊपर से कुछ नहीं कर सकता है, हैं? उनको नीचे आने की जरूरत पड़ती है, इन्हें शक्ति कम है। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तो ये जो सनातन है ना, इनके बच्चों का भगवान इनका सखा बनने आता है। किसी और का आता है क्या? किसी का मित्र हिस्ट्री में था कि इसके सुदामा का कृष्ण, राम हनुमान जी को प्रेम देते हैं, सुग्रीव के साथ चल देते हैं, विभीषण राक्षस है तो भी मित्र बन जाते हैं। बोले ये जो अवतार लेते हैं ना, हम उसी मानव का मित्र बनने आते हैं, हम उसी मानव का सखा बनने आते हैं। और जब विषाद में आता है
तो हम उसी का ज्ञान बन के गीता बनने आते हैं, उसी का गांडिव बनने आते हैं, उसी का आत्मबल बनने के लिए हम यहाँ अवतार लेते हैं। ऐसे अवतार नहीं लेते। इसका अर्थ है कि हम ऊपर रहते भी चमत्कार कर सकते थे, लेकिन हम धरती पर आकर ये बताते हैं कि मनुष्य वह पवित्र शरीर है जिसमें मैं जन्म लेता हूं, और जब मैं जन्म लेता हूं तो मैं चमत्कार नहीं दिखाता, मैं कर्म करता हूं, और कर्म की शिक्षा, क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं तो पूरा संसार मेरा अनुसरण गलत करेगा। कह रहे आपका भगवान ही यहाँ पे सिर्फ माखन खा के निकल गए थे, आपका भगवान लीला करके निकल गए, राधा जी के संग प्रेम करके निकल गए। प्रेम का परित्याग भी मैंने संसार को सिखाया कि जिससे मैंने प्रेम किया वही मुझे न मिली, बाकी सब रानियां मिली, लेकिन जो तो यानी मैंने ये उदाहरण बताया कि प्रेम भी कृष्ण और राधा से कोई सीखे, है ना। तो जब जब राधे कहो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, लेकिन उसी राधा के साथ मैं रह नहीं पाता हूं, इसी को हम कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण यानी अवतार क्यों ले रहा है प्रभु, ये तो सोचे कि वो सखा बनता है, सुदामा का मित्र बनता है, अर्जुन का बल बनता है, अर्जुन का आत्म विकास बनता है, उसका आत्म प्रबंधन बनने भगवान यहाँ आते हैं। और भगवान बताता है कि जब धर्म की हानि होती है, बेटा हानि शब्द गलत है, हानि अर्थ ही गलत है, धर्म की हानि हो ही नहीं सकती। क्या मेरा धर्म इतना कमजोर और लचर है कि उसकी कोई भी आके हानि कर देगा? धर्म का ह्रास होता है, धर्म थोड़ा कम पड़ने लग जाता है। धर्म अपने में कम पड़ेगा ना, तो गीता जी थी भगवान ने कि ये धर्मज्ञ नहीं रहेंगे, लोग व्यसन में लग जाएंगे, धूम अभी नहीं हो रहा, क्या क्या करने लगे हैं, लिव इन और क्या क्या चीजें दिखने में आ रही है, ऐसी चीजें, धर्म का ह्रास हो रहा है। लेकिन सनातन जब तक ये गीता यहाँ है संसार में, इसका ह्रास नहीं, धर्म नष्ट नहीं हो सकता। भगवान सिर्फ इस अर्थ बताते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होगा, धर्म क्षीण यानी कमजोर पड़ेगा, अर्जुन कमजोर पड़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा, पहला कारण। दूसरा क्या बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। जब जब जो ऋषि मुनि अच्छे लोग हैं, साधु है, सन्यासी हैं, आप साधक गण हैं, इन पे कष्ट आएगा, तो इनकी रक्षा के लिए भी तो मुझे आना पड़ेगा ना। भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा नहीं की, बार बार प्रहलाद की रक्षा की तो क्षणिक रूप में आए, लेकिन आए अवतार बन के, नरसिंह अवतार में आ गए, अलग अलग रूप में भगवान आए, और कई छोटे अवतार लिए, और भगवान ने पूर्णकालिक अवतार राम और कृष्ण रूप में लिए, अवतार लेके उन्होंने उनका भी उद्धार किया। भगवान तब आते हैं जब हमारे बच्चे, उनके बच्चे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो उनका उद्धार करने आते हैं। तीसरा क्या हो जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, आगे सृजाम्य हम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। अब तीसरा हिस्सा आता है कि विनाशाय च दुष्कृताम, यानी जब जब अधर्म बढ़ेगा तो उसका नाश, हाँ उसको क्षीण नहीं करता कि थोड़ा करके जा रहा हूं, उसका तो मैं जड़ से समाप्त कर देता हूं। ऐसा नहीं कि 100 बार शिशुपाल को क्षमा किया मैंने, क्षमा सीखे तो कोई मुझसे सीखे कि अगर मैं क्षमा करता हूं तो तू कुछ भी बोल दो, तुझे मौका देता हूं कि सत्याणु पे भगवान कहते देख 3 और बचे हैं, 3 और बचे हैं, तो बोले ये ले 98, ये ले 99 और ये ले कृष्ण 100। भगवान बोले हो गए तेरे 100, अब तक 100 तक क्षमा, उसके बाद मैं सिर्फ कुटाई मराई में विश्वास, मतलब कूटना मारना, मतलब मारना पीटने में विश्वास नहीं करता, मैं सीधे चक्र चलाता हूं और नष्ट कर देता हूं। यानी अगर तू धर्म को छेड़ेगा, मतलब धर्म को कम करेगा, धर्मी लोगों को परेशान करेगा, तो मैं क्षमा करने वाला कृष्ण हूं कि मैं 100 तक क्षमा भी करूंगा, लेकिन 100 के बाद तेरी सीमा समाप्त, मेरा क्षमा का सीमा समाप्त, यानी मैंने तेरे लिए लिमिट बनाई, क्योंकि 100 तेरे पुण्य रहे होंगे, वहीं 100 तक तेरे को क्षमा, और जब 100 समाप्त हुआ वहीं तेरा नाश करके, यानी यहाँ पे अधर्मियों का नाश करने के लिए कृष्ण यहाँ पर अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान भी अपना कर्म करने के लिए आते हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना ज्ञान पर्याप्त है। अब कल हम वापस से शुरू करेंगे, और एक बड़े अचरज की बात बताऊं कि आज मेरा श्लोक दूसरे अध्याय का चलना था, और अचरज की बात है कि मैंने नीचे से जो मैं कोड आपके लिए लिख के लाई, उसमें से एक शब्द भी नहीं बोल पाई, एक भी शब्द। मतलब श्लोक था कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, यानी अर्जुन गीता शुरू करने वाले थे, वो अनुरोध कर रहे थे, लेकिन इनकी इच्छा रही कि आज पूरा भाव ऐसा आ गया कि वो सब वहीं से आ गया। तो जो देखो, जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, जो उसने सोचा वही हुआ। तो आज और कल हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा आज जो मैं आज लाई हूँ और कल जो मैं करने वाली थी, तो दोनों बातें मैं आपको कल जरूर बताऊंगी। तो आज के लिए आप सभी को प्रणाम, सभी को हरे कृष्णा।